जो हेल्थ केयर की आपने बात की थी, तो जी। इज़ इट रियली दैट दैट रोज़ी पिक्चर जो लोग बात करते हैं या उसमें इश्यूज़ हैं? Well, again, I'm going to say कि do if you get a chance, but viewers को मैं कहूँगी कि please do watch my video जो मैंने हेल्थ केयर पे बनाई है। अच्छा, काफ़ी मुझे मैंने नहीं उसको पता उसने बनाई डेवलप है। किया है। अच्छा, जी, अच्छा, तो अच्छा। मैंने इस पे भी बनाई थी बिकॉज़ ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग पूछते हैं इस पे के और एक एक्सपेक्टेशन लेके भी आते हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है कनाडा का। हुँ, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब ये मैं आपको हुँ, थोड़ा-सा अगेन एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे जब हम इंडिया, पाकिस्तान या हम मिडल ईस्ट में होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जिस डॉक्टर के पास भी जाना चाहें, जा सकते हैं। वो स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिसके पास भी नॉट सर्जन बट ऑर्थोपेडिक जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास आप हुँ, ईज़िली जा सकते हैं, राइट? यू सिक्योर एन अपॉइंटमेंट, बिल्कुल। इंश्योरेंस आपकी पे कर देगी एंड यू कैन गो। कनाडा में ऑन द अदर हैंड बिकॉज़ इट्स पब्लिकली फंडेड, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। यानी प्राइवेट आपको डॉक्टर या प्रैक्टिसेज़ बहुत रेयर आपको मिलेंगे। तो यूजुअली पब्लिक सेक्टर ही इतना अमेजिंग है यानी कि एक डॉक्टर के लिए दे सो वेल पेड दैट दे डोंट इवन थिंक ऑफ और गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट भी नहीं करता कि कोई प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दे। तो होता क्या है कि आप एक के पास एक प्राइमरी डॉक्टर होता है, जो हमें जैसे जीपी जिसे हम कहते हैं, प्राइमरी फिजिशियन होता है, वो आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, हर किसी का यही सेटअप है। वो फैमिली डॉक्टर के पास आप जाते हैं फॉर एवरीथिंग, सर दर्द से लेके जो भी आपकी एलिमेंट है। वो हुँ, फैमिली डॉक्टर अगर कंसिडर करता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो इस लेवल की है बेसिस टेस्ट्स एंड ऑल दैट कि वो आपको रिफरल दे टू अ कार्डियोलॉजिस्ट या टू अ स्पेशलिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बट एज अ हुँ, स्पेशलिस्ट अगर आपको हुँ, किसी को हुँ, हुँ, देखना है हुँ। तो जब तक आपको फैमिली फिजिशियन का रिफरल नहीं मिलेगा आप नहीं जा सकते। राइट। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमें क्योंकि हमें तो चॉइस है ना, हम तो पाकिस्तान में भी और दुबई में भी वी हैड अ चॉइस। हम एक डॉक्टर नहीं पसंद आया, हम दूसरे डॉक्टर के पास चले गए और हम वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ मिस करते हैं कि आप अपने रिलायंट होते हैं टोटली अपने फैमिली डॉक्टर पे। यू कैन स्विच द फैमिली डॉक्टर फॉर श्योर, लेकिन फैमिली डॉक्टर ही आपको रेफरल देता है टू बी सीन बाय द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज़ योर स्पेशलिस्ट और फिर अब तो स्पेशलिस्ट जो या हाँ, जो ये सिनेरियो है अगर जो लोग दुबई में ज़्यादा टाइम रह चुके हैं, उनके लिए तो ये नाइटमेयर हो जाएगा क्योंकि वो एब्सोल्युटली हम तो जहाँ चाहें जिस स्पेशलिस्ट के पास जाएँ अगर आपके पास इंश्योरेंस अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, है। फिर आप जा सकते हैं और सेकंड डे आप सर्जरी करवा सकते हैं अगर आपको सर्जरी करवानी है गॉड फॉरबिड। एग्ज़ैक्टली। लेकिन ये कनाडा में नहीं हो सकती और मैंने बड़े नहीं, हॉरर वो स्टोरी सुनी है उसके अंदर, इवन जी, इमरजेंसी केसेस भी जी, मसलों वही में तो शिकार इसी हैं। पे मैं आ रही थी क्योंकि मैंने इस पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही बात की थी अबाउट द इमरजेंसीज़ क्योंकि अगेन मैं दुबई में 7 साल रही, बच्चे छोटे थे, तो बिलीव इट और नॉट अगर थोड़ा-सा भी लिटरली अगर आयरा या किहान मेरे जो दोनों बच्चे हैं, उनमें से किसी का भी बुखार अगर ओवर 101 या हो जाता था ना, तो मैं आई वुड राइट अवे रश टू द इमरजेंसी। सऊदी जर्मन में आई वुड गेट और दैट इज़ बाय द वे वेरी मीडियोक्रे हॉस्पिटल एंड आई हुँ, वुड गेट सीन राइट अवे। मतलब हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि कोई इमरजेंसी ऐसी होती भी नहीं थी बट जस्ट बिकॉज़ मुझे अपनी दिल की तसल्ली के लिए आई वुड जस्ट गो। हुँ, और यहाँ जब मैं आई, तो मुझे याद है कि हम लैंडिंग के लिए आए थे और मेरे बेटे को एक्ज़िमा का बहुत सिवियर अटैक हो गया इन द सेंस कि उसकी पूरी बॉडी पे हाइव्स हो गए और आई कुडन्ट फिगर आउट व्हाट वाज़ हैपनिंग एंड ही वाज़ 2 एट द टाइम। ही वाज़ नॉट 2 एक्चुअली लैंडिंग के टाइम पे ही वाज़ आई थिंक प्रोबब्ली 11 मंथ्स ओल्ड। तो हुँ, मैंने हुँ, जिनके घर हम ठहरे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि कैन वी रश हिम टू इमरजेंसी? और ये मैं अभी दुबई से लैंडिंग करने गई हूँ, तो वो सब मेरी हुँ, शक्ल देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसमें इमरजेंसी की क्या बात है? तो मैंने कहा बट ही इज़ इन पेन एंड आई नीड टू गेट हिम सीन एंड उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इमरजेंसी में तो तुम घंटों बैठी रहोगी, घंटों बिलीव हुँ, इट और नॉट और हो सकता है कि हुँ, वो तुम्हें कोई टॉपिकल मेडिकेशन देके वहीं से फ़ारिग कर दें, तुम्हें एक्चुअली इमरजेंसी में कोई डॉक्टर भी नहीं देखेगा। हुँ, तो आई वाज़ एक्चुअली वेरी टेकन अबैक कि ऐसा है और फिर मैंने बाकी लोगों से सुना, तो इमरजेंसी में तो जो डॉक्टर्स हैं लाइक आई से उनको पता होगा कि ट्रियाज होता है ना यहाँ और हुँ, यहाँ हुँ, कनाडा में काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन भी है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि जब आप इमरजेंसी में जाते हैं तो देयर आर पीपल हू हैव कम विद लाइफ थ्रेटनिंग खासकर जो आपकी एल्डरली पॉपुलेशन है, तो दे आर बीइंग हुँ, कैटर्ड टू। तो हुँ, आपके पास जो है वो आपको आके देखिएगा, नर्स देखेगी और कहेगी कि यू विल हैव टू वेट। सो हुँ, आप कहीं न कहीं 7-8 घंटे तो मिनिमम आपका वेट टाइम है इन इमरजेंसीज़। हुँ, हुँ, लेकिन अगेन लाइक आई से कि डूएबल है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी की अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं और किसी को एक्सेस चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर का उस तरह से, तो या डेफिनिटली कंसिडर दिस बिकॉज़ फ्री है, हुँ, लेकिन इट कम्स विद हुँ। अ कॉस्ट।
नहीं, आई नो अ फैमिली के उनको ये पता था और उनकी मेरे जो फ्रेंड है उनकी वाइफ़ को एक प्रॉब्लम थी जी, जो कि नी रिलेटेड थी। तो यहाँ तो बहुत अच्छी उनकी पेन मैनेजमेंट भी हो रही थी और इनफैक्ट उन्होंने 2-3 सर्जरीज़ भी हो गई थी, जो कि उन्होंने हर तरह के डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद फिर करवाई थी दुबई में। लेकिन फिर भी उनका मसला चल रहा था और फिर उनकी कैनेडियन पीआर हो गई थी। तो उनकी वाइफ़ ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था उस चीज़ को। उन्होंने जी, कहा था कि मैं जिस कंडीशन में उस वक़्त यहाँ पर हूँ आई डोंट थिंक कि मुझे कनाडा किसी भी तरह से सूट करता है मेरी मेडिकल कंडीशंस की वज़ह से। तो वो नहीं गए एब्सोल्युटली। थे। और जी, वो मैं समझता हूँ कि वो कुछ हद तक ठीक भी था क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ ठीक है यहाँ पर एंड यू कैन मैनेज थिंग्स तो और फिर वहाँ जाके आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ, जो कि एज़ यू सेड कि इमरजेंसी में कितना टाइम लगता है और फिर जीपी के टाइम आते-आते फिर टाइम लग जाता है और बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं इस तरह की। तो उसमें यू हैव टू वेigh योर प्रोस एंड कॉन्स। अगर टोटली। आप सब कुछ ठीक है, हेल्दी हैं, फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई मसला है हेल्थ का, तो फिर तो देखना बिल्कुल पड़ेगा। कंसिडर करें। सेकेंडरी और टर्शियरी केयर जो है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन मैं फिर ये भी सोचती हूँ कि सेकेंडरी और टर्शियरी केयर खुदा ना खास्ता बहुत कम लोगों को यूज़ करनी पड़ती है। मीनिंग सेकेंडरी अच्छा केयर उसमें मीन्स हॉस्पिटलाइज़ेशन। मैं समझ गया। उसमें जी। एक औ 2 केसेज़ हैं मेरे पास। मेरे एक कज़िन था, उस बेचारे जी। की डेथ हो गई थी। ही गॉट डायग्नोज़्ड विथ कैंसर लेकिन हुँ, उसमें हमें लगता है कि वहाँ पर काफ़ी डिलेड प्रोसेस हुआ था। रिस्पॉन्स मिलना। वन्स हुँ, वो पहुँच गया था वहाँ पर बेड पर, फिर तो ठीक हो गया था। लेकिन वो उस बेड तक पहुँचने के लिए उसको जो है जितना टाइम लगा था, वी फील आई कि बिलीव वो दैट। उसमें टाइम लगा था। एक आई ये, बिलीव दैट। दूसरा दूसरा ये कि मेरे एक और जानने वाले थे जो दुबई मूव किए और उनकी बहुत अच्छी जॉब नहीं थी। कनाडा से मूव होते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं थे वो लोग दुबई आते हुए। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा प्राइम रीज़न था आने का वो ये था कि उनका जो बेटा था वो ही वाज़ ऑटिस्टिक हुँ, और हुँ। जो थेरेपीज़ का टाइम दे रहे थे वो कनाडा में, वो एट लीस्ट 1 ईयर के बाद का उनको मिल रहा था टाइम। एब्सोल्युटली। और ये बिल्कुल ऐसी सच कंडीशन है। में जो स्पेशली जो ये चीज़ होती है ऑटिज़्म और इस तरह की चीज़ों में, उसमें डिले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं वन्स होना आप डायग्नोज़ हो चाहिए। जाते हैं या नहीं भी होते हैं डायग्नोज़ और आपको शक होता है, उसकी थेरेपीज़ फ़ौरन स्टार्ट हो जानी चाहिए वरना दिस इज़ अ लाइफ़ लॉन्ग टोटली। इश्यू। हुँ, तो वो लोग भी यहाँ मूव हुए थे दुबई। यहाँ पर भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन वो जो कंपेयर उन्होंने मुझे बताया था, मेरे ख़्याल से कोई $500 या $600 पर थेरेपी कनाडा में खुद आउट ऑफ देयर पॉकेट पे करनी थी, वो यहाँ पर शायद 300 दिरहम्स पे करने थे। तो हुँ, हुँ। दे वेइड द प्रोस एंड कॉन्स अगेन एंड दे मूव्ड हियर। तो अगेन ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनलाइज़ होती हैं, जो जो आप कंसिडर किसी को करनी डायरेक्ट नहीं। चाहिए। बिल्कुल। और ये जैसे जो आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, काफ़ी बर्डन्ड है। मैंने अपनी वीडियो में यही शेयर किया है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम ख़ासकर ओंटारियो का जो है, वो एक्सट्रीमली बर्डन्ड है बिकॉज़ हो ये रहा है कि ये इतने इमिग्रेंट्स ले रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है ना, इट्स नॉट कीपिंग अप। तो हुँ, हुँ, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाला हाल तो नहीं है, लेकिन मैं हुँ, फिर भी समझती हूँ कि जिस हिसाब से ये इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री देखा जाए तो इनकी हेल्थ केयर को टॉप नॉच होना चाहिए, कंपेयर्ड हुँ, टू द इमिग्रेंट्स दे आर टेकिंग। लेकिन वो हुँ, जिस हिसाब से लोग ले रहे हैं, उस हिसाब से दे आर नॉट कीपिंग अप द सिस्टम। हुँ। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको अनफॉर्च्यूनेटली मेरे माय फादर पास्ड अवे दिस ईयर। तो हुँ, हम लोग पाकिस्तान में आगा खान में थे। तो हुँ, वी वर फ्रस्ट्रेटेड कि ऑलमोस्ट उनको 10 दिन हो गए थे, लेकिन प्रोग्रेस भी नज़र नहीं आ रही थी और जिस सीसीयू वार्ड के अंदर थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। हुँ, खैर एक्सपेंसिव का इतना मसला नहीं था, लेकिन हमें प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से ज़रा स्टर्नली बात किया, तो उन्होंने मुझे 3 एग्ज़ाम्पल्स दी। उन्होंने बोला, "देखें, ये जो आगा खान हम लोग चला रहे हैं, ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये अमेरिकन मॉडल के ऊपर है। अगर आप इस चीज़ को कैनेडियन या ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर लेके चले जाते, तो आप मुझसे इस तरह बात कर ही नहीं रहे होते। आपसे मैं बात ही नहीं करता इस तरह से, आप क्योंकि पैसे दे रहे हैं एंड आई हैव टू लिसन टू यू। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आपके फादर की कंडीशन नहीं है सही और आप चाहते हैं जो चाहते हैं आप हमें बता दें क्योंकि जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें जो पेशेंट का जो केयरटेकर है, वो जो भी कहेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन एब्सोल्युटली। अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर प्रैक्टिशनर होता मैं यूके में या कनाडा में, तो मैं आपसे बात भी नहीं करता और जो मुझे समझ में हुँ, सही आता मैं वो कर रहा होता। जी, तो ये ये तो चीज़ है। बड़ा फ़र्क है। अब वहाँ पर आप पैसे दे रहे हैं या इंश्योरेंस पैसे दे रही है, जो भी पैसे दे रही है उस चीज़ के, वो फिर डॉक्टर उसी हिसाब से चलते हैं और आपको वाक़ई फिर वो आपकी टेक केयर करते हैं। लेकिन फिर अगर आप एब्सोल्युटली। नेशनल लेवल पे चले जाते हैं, आप गवर्नमेंट की सपोर्ट ले रहे होते हैं, फिर उसमें फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि आपके साथ क्या करना डेफिनिटली। तो ये वाक़ई बहुत बड़ा पॉइंट है फॉर पीपल हू है। राइट। वांट टू मूव टू कंसिडर।